In this video, we will discuss externalities in production and consumption. This is part 3 of the 17 videos on externalities. Part 1 is related with introduction of externalities. Part 2 explains public goods. Part 3 discusses externalities in production and consumption. Part 4 explains negative externality in production. Part 5 explains positive externality in production. Part 6 explains negative externality in consumption. Part 7 explains positive externality in consumption. Part 8 explains summary of externalities. Part 9 explains Coase theorem. Part 10 summarizes the Coase theorem. Part 11 presents assumptions of Coase theorem. Part 12 criticizes Coase theorem. Part 13 presents possible solution of Coase theorem. Part 14 explains public policies towards externalities. Part 15 explains command and control policies. Part 16 explains market-based policies, corrective taxes and subsidies, and Part 17 explains market-based policies, tradable pollution permits. Here in Part 3, we will discuss externalities in production and consumption. First is negative externality in production. For example, a paper mill produces paper and waste that is dumped into a river. The riverside residents and the fishermen are hurt by the waste. जैसे एक्सटर्नलिटी की इंट्रोडक्शन में भी हमने आपको बताया हुआ है वीडियो में कि सपोज एक पेपर मिल है, ये मान लो कोई मिल है, साथ में पास में उसके कोई रिवर है। ये मिल अपनी वेस्ट को, केमिकल वेस्ट को रिवर में डंप करती है, तो रिवर वाटर पोल्यूट होता है जिसमें फ़िश पॉपुलेशन कम होती है। रिवर वाटर पोल्यूशन होने से जो फिशरमैन हैं उनको मुश्किल आती है, और इस पोल्यूशन से, रिवर वाटर पोल्यूट होने से जो इस रिवर के आसपास लोग रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन। मीन्स जब हम पेपर मिल में यहाँ पर कोई पेपर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पेपर का प्रोडक्शन होने के साथ साथ एक एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ रहा है नेगेटिव, दैट इज नोन एज द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन. Similarly, there may be positive externality in production also. For example, production of honey. Beekeepers try to put their beehives on farms because the nectar from the plants increases the production of honey. The farmers also receive advantages from the beehives because the bees aid pollination of the plants. अब जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका कोई एक्सटर्नल पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन. अब नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे हम हनी का प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, जो बी कीपर्स हैं, बी कीपर मीन्स जो हनी बीज को रखते हैं, पालते हैं हनी जनरेट करने के लिए, बी कीपर्स की क्या कोशिश होती है, वो अपने बी हाइव्स को, बी हाइव कहते हैं एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीज को रखा जाता है. तो ये जो बी कीपर्स हैं अपने बी हाइव्स को, छत्ते को आप बोल सकते हो, मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है, उसको वो खेतों में रखते हैं. क्यों खेतों में रखते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स में से नेक्टर मिलता है, और यू कैन से जैसे फ्लावर्स प्लांट्स हैं, फ्लावर का जो जूस है उसको हम नेक्टर बोल सकते हैं.
नेक्टर जो होता है वो एक शुगरी फ्लूइड है दैट इज सीक्रेटेड विद इन flowers to encourage pollination by insects and other animals, and it is collected by the bees to make into honey. तो ये जो नेक्टर है, जूस जो है फ्लावर्स में, वो हनी बीज कलेक्ट करती हैं जूस, जो हनी बनाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया बी कीपर्स को बेनिफिट। दूसरी तरफ जब बी कीपर्स को ज़्यादा हनी मिल गया, ये ज़्यादा हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये अपने बी हाइव्स को रख रहे हैं प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स वाले जो लोग हैं दैट इज़ फार्मर्स को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो बी कीपर जो हनी पैदा कर रहे हैं वो एक एक्सटर्नल फ़ायदा जनरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जिसको हम कहते हैं। तो फार्मर्स को इसका क्या फ़ायदा है कि जो बी हाइव्स हैं वो प्लांट्स की पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। अब जैसे ही कोई सपोज़ बीज जो हैं जैसे ही फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं, फ्लावर्स का वो नेक्टर लेती हैं, तो कुछ पॉलन्स जो हैं वो बीज के साथ मान लो लग जाते हैं, तो बीज कहीं और जाके बैठती हैं, तो वही पॉलन जो हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करने में, फ्लावर्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो उनकी फ्लावर्स की पॉपुलेशन, फ्लावर्स की क्वांटिटी ज़्यादा ग्रो होती है फार्मर्स की, तो फार्मर को उसका बेनिफिट होता है। तो एक हनी का प्रोडक्शन करने के लिए उसका पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट हुआ कि प्लांट्स और फ्लावर्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। ऐसे ही कंजम्पशन में नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो सकती है। जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उसका दूसरे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, उसका दूसरे के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें हम कंजम्पशन में, सपोज अ पर्सन राइड्स अ नॉइजी मोटरसाइकिल। अब मान लो कोई मोटरसाइकिल, जैसे साइलेंसर होता है मोटरसाइकिल का, साइलेंसर को लोग थोड़ा कोई आवाज़ वाला बना लेते हैं, हॉर्न को आवाज़ वाला बना लेते हैं, मान लो उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा है मोटरसाइकिल की। द राइडर गेट्स एन एन्जॉयमेंट फ्रॉम इट। अब जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है वो खुश हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो वो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। बट फॉर अदर पीपल लिविंग इन द नेबरहुड द नॉइज़ इज़ न्यूसेंस। तो न्यूसेंस है, जो नॉइज़ है, जो लोग आसपास रहते हैं मोटरसाइकिल की आवाज़ जो सुन रहे हैं उनके लिए ये मोटरसाइकिल जो है वो न्यूसेंस पैदा कर रहा है, एक नेगेटिव चीज़ पैदा कर रहा है। तो कंजम्पशन, जब हम मोटरसाइकिल को राइड करते हैं, आवाज़ वाले को, साउंड वाले को हम इंजॉय कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, पर हम दूसरों के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, दैट इज़ द न्यूसेंस। तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन। ऐसे ही कंजम्पशन की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीनेशन, दे हेल्प नॉट ओनली द पर्सन वैक्सीनेटेड but also the entire neighborhood that the person lives in by preventing the spread of contagious diseases. Contagious diseases होती हैं वो ऐसी diseases that जो spread होती हैं from one person to another. अब जब मान लो कोई ऐसी डिजीज़ आ गई जो एक दूसरे के साथ फैल सकती है, तो एक पर्सन ने अगर वैक्सीनेशन करवाई, मान लो उसने वैक्सीनेशन कंज्यूम कर ली, तो उस वैक्सीनेशन कंजम्पशन से जिस पर्सन ने करवाई, मान लो ए पर्सन ने करवाई, तो ए पर्सन को तो उसका बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में जिस नेबरहुड में ए पर्सन रहता है उन लोगों को भी उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि ए पर्सन से उन लोगों के ऊपर वो बीमारी नहीं आएगी, नहीं स्प्रेड होगी, तो बीमारी स्प्रेड होने से रुक जाएगी। दैट इज़ नोन एज द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन। तो एक व्यक्ति ने जब कुछ कंज्यूम किया तो दूसरों को भी उसका बेनिफिट हो गया, दैट इज़ द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो भी उसके पॉजिटिव नेगेटिव बाहर इफेक्ट पड़ सकते हैं दूसरों के ऊपर, और जब हम कंजम्पशन करते हैं तो उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दूसरों के ऊपर पड़ सकते हैं। तो ये है एक्सटर्नलिटीज़ इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। A.C. Pigous, Arthur Cecil Pigou, was an English economist. As a teacher and builder of the School of Economics at the University of Cambridge, he trained and influenced many Cambridge economists.
who went on to take chairs of economics around the world. His work covered various fields of economics, particularly welfare economics, but also included business cycle theory, unemployment, public finance, index numbers, and measurement of national output. A.C. Pigou's book Wealth and Welfare 1912 was the first to deal with externalities in a systematic way. सिस्टेमेटिक वे में एक्सटर्नैलिटीज़ की जो स्टडी हुई वो पिगू ने की अपनी एक बुक में वेल्थ एंड वेलफेयर जो आई थी 1912 में. Pigou argued that in the presence of externalities, even if we have perfect competition, we do not achieve a Pareto optimum. Pigou के अकॉर्डिंग अगर मान लो एक्सटर्नैलिटीज़ हों, चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, तो परफेक्ट कंपटीशन होने के बावजूद भी हम प्रीटो ऑप्टिमल सिचुएशन को अचीव नहीं कर पाएंगे. अब प्रीटो ऑप्टिमल सिचुएशन क्या है, ये क्या होती है, ये हमने जनरल इक्विलिब्रियम की वीडियोस में बताया हुआ है. उसके लिए आप जनरल इक्विलिब्रियम की वीडियोस को डिटेल में देख सकते हो. प्रीटो ऑप्टिमलिटी को मार्जिनल कंडीशंस होती हैं जी, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल सेक्रीफाइस. तो वो जो ऑप्टिमम है, प्रीटो ऑप्टिमम सिचुएशन है, वो परफेक्ट कंपटीशन में प्रूव हो जाती है जनरल इक्विलिब्रियम में. बट अगर मान लो एक्सटर्नलिटीज़ हों तो परफेक्ट कंपटीशन में भी हम प्रीटो ऑप्टिमम सिचुएशन के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे. क्यों? क्योंकि जब कंजम्पशन से या प्रोडक्शन से एक्सटर्नलिटी जनरेट होगी तो हम सिर्फ जो व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है या जो व्यक्ति कंजम्पशन कर रहा है सिर्फ उसके बेनिफिट और उसके कॉस्ट को इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसका इफेक्ट बाहर लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है, तो उसके बाहर वाले इफेक्ट को भी साथ में हम लेंगे. तो पूरी सोसाइटी का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट, पूरी सोसाइटी का बेनिफिट एंड कॉस्ट हम बराबर करेंगे प्रीटो ऑप्टिमम सिचुएशन पर पहुंचने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लिख के डिटेल में स्टडी करें, सपोज अब अगर कोई भी प्रोडक्शन करना है, मान लो उसकी जो कॉस्ट है वो मान लो है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. बट क्योंकि अब एक्सटर्नलिटी भी साथ में है तो इसकी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट भी हम साथ में ऐड करेंगे, वो बन जाएगी मार्जिनल सोशल कॉस्ट. जैसे मान लो पेपर मिल है, पेपर मिल में पेपर पैदा करने की जो कॉस्ट है वो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट हो गई, और जो एक्सटर्नल उन्होंने नेगेटिव कुछ सोसाइटी के ऊपर कॉस्ट डाली, जैसे फिशरमैन को लॉस हुआ, आसपास के लोगों को लॉस हुआ, दैट इज़ द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट. तो दोनों को मिला के बनेगी मार्जिनल सोशल कॉस्ट. ऐसे ही जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, एक होगा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, दूसरा होगा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, और फिर बनेगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट. और जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी की कंडीशन बनेगी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी की कंडीशन बनेगी कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट शुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट. अब पहले जब एक्सटर्नलिटी नहीं थी तब हम मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट को मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के साथ इक्वेट करते थे, पर क्योंकि अब एक्सटर्नलिटी है तो अब हम मार्जिनल सोशल कॉस्ट को मार्जिनल सोशल बेनिफिट के साथ इक्वेट करेंगे. और नेचुरली अगर किसी प्रोडक्शन से मान लो मार्जिनल सोशल बेनिफिट ज़्यादा है मार्जिनल सोशल कॉस्ट से, इट मीन्स प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए. और अगर मान लो मार्जिनल सोशल बेनिफिट कम है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट से बेनिफिट कम है, तो प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना चाहिए. एंड अगर मान लो जैसे मैंने बताया आपको कि प्राइवेट ही हो, एक्सटर्नलिटी ना हो, एक्सटर्नलिटी अगर ना हो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन या प्रीटो ऑप्टिमम की कंडीशन या जनरल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी प्रोडक्शन में एंड एक्सचेंज में, वो थी
marginal rate of transformation of x for y should be equals to marginal rate of substitution of x for y. ये था प्राइवेट केस में अगर एक्सटर्नलिटी ना हो, बट अगर एक्सटर्नलिटी है तो अब हम सोशल लिखेंगे इसमें, marginal social rate of transformation should be equals to marginal social rate of substitution, जिसमें हम एक्सटर्नलिटी ऐड करेंगे. तो ये हमारी कंडीशन बनेगी अब, that marginal social rate of transformation should be equal to marginal social rate of substitution. जब प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में एक्सटर्नलिटी होगी. If only the marginal private cost or benefit are considered, अब एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट है बट हम सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को ही अगर देख लें, द इकॉनमी विल नॉट रीच इकोनॉमिक एफिशिएंसी, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी, क्योंकि हमने प्राइवेट को तो देख लिया पर जो उन्होंने एक्सटर्नल पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट डाले उसको इक्वेट नहीं किया. इसलिए एक्सटर्नलिटी के होते हम प्राइवेट को, कॉस्ट को और प्राइवेट बेनिफिट को अगर कंसिडर करेंगे तो इट मीन्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं मिलेगी. Thus, for economic efficiency, consumers and producers must weigh the full social benefits or costs of consumption or production. तो क्या करना होगा हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सोशल कॉस्ट को सोशल बेनिफिट के साथ इक्वेट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एक्सटर्नलिटी के होते हमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी मिले. तो अब ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम एफिशिएंसी? वन वे टू गेट प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स टू वे सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट इज़ टू इम्पोज टैक्सेस एंड सब्सिडीज. पिगू के अकॉर्डिंग एक तरीका क्या है कि जो मान लो एक्सटर्नल नेगेटिव कुछ जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो कंजम्पशन के थ्रू हो चाहे वो प्रोडक्शन के थ्रू हो, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, और जो एक्सटर्नल कोई बेनिफिट जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो कंजम्पशन के थ्रू है चाहे वो प्रोडक्शन के थ्रू है, उनको सब्सिडी दी जाए. सो विच ब्रिंग प्राइवेट बेनिफिट्स और कॉस्ट इनटू लाइन विद सोशल बेनिफिट और कॉस्ट. तो इससे एमएसबी बराबर करने में हेल्प मिलेगी थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज. दिस वाज अबाउट द externalities in production and consumption. For complete understanding of this topic, must watch all the 17 videos on externalities. Thank you. Thanks for watching this video.